सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने जाऊंगी कि देखिए, जब इंसान जो है वो परेशान होता है, जब इंसान परेशान होता है तो वो जप करता है, तप करता है और साथ में दान करता है, पुण्य कमाता है, और ताकि उसकी परेशानी जो है वो कम हो जाए। और लोग जो है इसकी जो परेशानी को कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप कुछ मंत्रास का प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको इस बात पे बताऊंगी कि आपको किस जगह पर बैठकर मंत्र करने चाहिए और उससे आपको कितना फल मिलेगा। लोग कहते हैं कि हम तो इतना पूरा पूरा दिन जाप करते रहते हैं, हमें कुछ फल ही नहीं मिलता है, हमारा जो ध्यान लगता ही नहीं है। तो किस स्थान पर अगर आप जाप करेंगे तो आपको कितना उसका फल मिलेगा, हम इस बात पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, दान पुण्य अच्छे कर्म सब अपनी अपनी जगह पर है, हर चीज का आपको फल मिलता ही मिलता है। ये बात आप अपनी गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस जन्म में जो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं वही हमारे साथ जाएगा और बाकी सारी चीजें तो नश्वर है, वो सब यहीं रह जाएंगी। तो अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, अपनी आत्मा को अच्छा कीजिए, अपने संस्कार अपने अच्छे करिए, क्योंकि संस्कार ही आपके साथ में जाते हैं और जो संस्कार होंगे, संस्कारों के द्वारा ही इंसान को याद किया जाता है। तो आज मैं बात करूंगी, अगर आप जिस स्थान पर बैठकर जप करेंगे, अब जप करने के लिए आप सोचेंगे कौन सी माला का यूज करना चाहिए। अब आपको अगर माला यूज करनी है तो आप जो है, अगर बृहस्पति के किसी शनि के जाप कर रहे हैं तो हल्दी की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर शुक्र से रिलेटेड जाप कर रहे हैं तो आप स्फटिक की माला का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जाप करने के लिए जोन सी माला का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर बैठकर, सामान्य रूप से कहीं पर भी बैठकर, जैसे मैं यहाँ पर धूप में बैठी हूँ, अब मैं जप करना शुरू कर दूं तो मुझे सामान्य रूप से ही फल मिलेगा। अगर मैं यही जाप, अगर मैं शुक्र के जाप हैं तो कहीं गौशाला में जाकर करना शुरू करूं, गौशाला मतलब जहाँ पर बहुत सारी गायें हो, गौशाला में जाकर अगर मैं करूंगी तो मुझे उसका जो है 100 गुना ज्यादा, यहाँ के मुकाबले 100 गुना ज्यादा मुझे गौशाला में जाकर जाप करने से होगा। और गौशाला में हमेशा जाप अगर आप करते हो तो लक्ष्मी जी के जाप आप जो है आपको करने चाहिए। दूसरा, अगर आप गौशाला में जाकर करते हैं, अगर आप किसी वन में चले जाएं, वन का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि जंगल में चले जाएं, आप किसी पार्क में चले जाएं जहाँ पर थोड़ा सा सुनसान हो और क्या कहते हैं कि थोड़ा सा एकांत में आप जाकर जब करेंगे तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा। जब आप एकांत में जाकर करेंगे, किसी पार्क में, किसी सुनसान जगह पर, किसी एकांत में जाकर, तब आपको 1000 गुना फल मिलेगा। अब वही जब अगर आप लक्ष्मी जी का, किसी ब्रह्मा जी का या किसी का भी, बृहस्पति के जाप अगर आप करेंगे तो आपको 10,000 गुना फल मिलेगा। कहाँ पर? अगर आप किसी पर्वत पर करते हैं, क्योंकि आपने देखा सन्यासी वगैरह जो है वो पर्वतों पे जाते हैं और वहां पर जाप करते हैं। तो अब आप पर्वत के लिए, कोई हिमालय के लिए तो जाएंगे नहीं, कहीं पर भी आप कहीं घूमने गए हैं तो ये पर्वत आपको दिखता है, तो पर्वत पर अच्छी सी जगह को देखकर, चयन कर वहां पर बैठ कर जाप कीजिए, आपको 1000 गुना ज्यादा उसका इफेक्ट जो है वो आएगा। अब कहीं पर अगर नदी पर बैठ जाते हैं आप, नदी पर, किसी तट पर, संगम पर, जैसे संगम के लिए हम जाते हैं, त्रिवेणी संगम वगैरह के लिए जाते हैं, तो आपको 1,00,000 गुना उसका फल मिलता है उस जाप का। देखिए कितना फर्क पड़ता जा रहा है, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 1,00,000 गुना आपको फल मिलता है। आप किसी देवालय में जाते हैं, देवालय मतलब कि जहाँ पर देवी की मूर्ति होती है, देवालय में जाते हैं और वहां पर जाप करते हैं, किसी प्राण प्रतिष्ठित आप किसी मूर्ति के आगे, जैसे शिवालय में चले गए, देवालय में चले गए, तो वहां पर जप करने से आपको करोड़ गुना फल मिलता है देवालय में जाकर। यानी कि भगवान के, मतलब वहां पर इतनी वाइब्रेशंस जो होती है ना, आपने देखा होगा देवालय इस प्रकार से, ऊपर से इस प्रकार से हमारे मंदिर जो होते हैं वो सारे इस प्रकार से होते हैं, ऊपर से ये चोटी की तरह होते हैं। तो वहां पर आपको जाप करते हैं तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी का एक कुंड होता है, एक ब्रह्मांड होता है, तो वहां पर आपको जाने से, आपको जो है जप करने से करोड़ गुना फल आपको मिलता है। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठित, अगर आप कहीं पर भी प्राण प्रतिष्ठित जाते हैं, कहीं पर जैसे शिवलिंग के पास जाकर अगर आप जाप करते हैं, कोई प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, अगर वहां पर आप जाप करते हैं तो आपको अनंत गुना, अनंत गुना उसका जो है फल मिलता है।
शिवलिंग पर आप जाइए, एक माला लीजिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपको अनंत गुना उसका फल जो है वो मिलेगा। अब देखिए, अब आप देखेंगे जगदम्बा माँ काली की जो कोई शक्ति पीठ है, कहीं पर आप जाएं माँ काली के मंदिर चले जाएं, शिमला में है, मसूरी में है, तो यहाँ पर आप जाते हैं, माँ काली के शक्ति पीठ पर जाते हैं, तो आप वहां पर बैठकर जाप करते हैं तो आपको शीघ्र यानी कि इतनी जल्दी इंस्टेंट आपको उस जप का फल जो है वो मिलता है। तो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, इन सब चीजों को नोट कर लीजिए और अपने जीवन में इन सब चीजों को उतारेंगे तो हमें बहुत आपको अच्छा लगेगा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपसे मिलते हैं दोपहर को 3 बजे और लाइव कुंडली का प्रसारण करते हैं। तो प्लीज आप लोग प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिए ताकि जो लोग जप कर रहे हैं और वो जब करें तो उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट जो है आपको मिले। अब अगर आप जो अपने गुरु की शरण में, सपोज कीजिए आपके गुरु हैं और आप अपने गुरु की शरण में बैठकर आप जप करते हैं तो ऐसे काम होता है आपका, ऐसे इंस्टेंट विदिन सेकेंड्स में आपको उसका फल मिलता है गुरु की शरण में। तो जहां पर भी आपके गुरु हैं उनके पास जाएं और वहां पर एक माला का जाप करें, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। गुरु की मूर्ति के आगे आप जप कीजिए, गुरु के द्वार पर जाकर जप कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और केले के पेड़ के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे और बिल्व पत्र के पेड़ वृक्ष के नीचे अगर आप बैठकर जाप करते हैं तो आप मुक्ति मार्ग की तरफ और भक्ति मार्ग की तरफ आपका जो है वो जाता रुझान होता है और आपको जो है इसका इंस्टेंट बहुत ही क्विक, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आपको जो है उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। और बरगद का पेड़ तो आपको पता ही है कि पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ जो है और सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊर्जावान जो पेड़ है, जो अपने जितना वो ऊंचा है उतना ही गहराई में है, तो उस पेड़ के नीचे जाप करने से आपको अनंत परम जो है आनंद की प्राप्ति भी होती है और आपके जप का फल भी आपको बहुत गुना, हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा जो है वो मिलता है। तो दर्शकों, कैसी लगा आपको मेरा ये प्रोग्राम? और प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही बताइएगा कि हम कौन से ऐसे टॉपिक्स पे आपसे चर्चा करें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमारे 3 बजे के लाइव में हमसे जरूर मिलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।